वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी। जन जन में जिसने भी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। 150 वर्षों पहले ऋषि बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम गीत रचकर भारतीय साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की। इन दो शब्दों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। न जाने कौन सा मर्म इन दो शब्दों में छुपा है कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अधिकारी इन्हें सुनते ही आतंकित हो जाते। वास्तव में वंदे मातरम का सीधा साधा अर्थ है माँ तुझे प्रणाम। परंतु अपने पुत्रों को अभय प्रदान करने वाली माँ अंग्रेजों को महिषासुर का नाश करने वाली दुर्गा लगती होगी। स्वयं बंकिम चंद्र जी ने भारत माता को काली के रूप में देखा। अपनी जन्मभूमि को मातृ पूजा की परंपरा से जोड़ दिया। हमारी संस्कृति ने मातृ देवो भव इस उक्ति के अनुसार माता को सर्वश्रेष्ठ माना है। भारत भूमि के संकल्पित दृश्य रूप में उन्होंने इसी मां के दर्शन किए। प्रेम के इस सर्वश्रेष्ठ प्रतीक को उन्होंने जन्मभूमि से जोड़ दिया। जिस भूमि में हम जन्मे हैं, जिस भूमि ने हमारा पालन पोषण किया और अंततः जिस भूमि में ही हमारा विलय होगा, वही भूमि हमारी माता है। इस परिकल्पना को बंकिम चंद्र जी ने साहित्य में वंदे मातरम के द्वारा शब्द रूप प्रदान किया। बंकिम चंद्र जी वेद एवं संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया करते थे और इसीलिए वेद वाङ्मयीन विचारों का उन पर प्रभाव था। वंदे मातरम इस रचना के माध्यम से प्राचीन साहित्य पर आधारित मातृभूमि के पूजन की परिकल्पना को उन्होंने और अधिक सुदृढ़ किया। वेदों में उद्धृत रूपकात्मक वर्णन को उन्होंने पुनः वास्तविक स्वरूप में दिखलाया। वेदकालीन ऋषि मुनियों ने प्रकृति में ही ईश्वर को अलग अलग रूपों में देखा। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों को पृथ्वी का चालन पालन करने वाली शक्ति माना। वायु, आप, तेज, इन सबको अपने में समाविष्ट करने वाली पृथ्वी उन्हें महत्वपूर्ण लगी। उनकी दृष्टि में वसुधैव कुटुंबकम अर्थात ये विश्व ही मेरा घर है, ये भावना सर्वोपरि है। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसां उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधैव कुटुंबकम्। वेदों में इसी पृथ्वी की स्तुति की गई है। अनेक ऋचाओं में घर, सुख संपत्ति की इच्छा, रोग मुक्ति, दीर्घायु प्राप्ति की प्रार्थना है। इन ऋचाओं से ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता कि ये सब केवल भारत देश के आर्यों को ही उपलब्ध हो। यहाँ तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाली मानव जाति के कल्याण की प्रार्थना की गई है। भारतीय साहित्य की दृष्टि से वंदे मातरम का अर्थ है पृथ्वी माता या भू माता की वंदना। यह जय घोष किसी के विरुद्ध नहीं है,
बल्कि इसका यही वास्तविक अर्थ है कि इस धरती पर रहने वाला, फिर वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो, वो गर्व के साथ इस भूमि की मिट्टी को चंदन समझकर अपने मस्तक पर लगाए और संपूर्ण भक्ति भाव से मुक्त कंठ से बोले, वंदे मातरम। वंदे मातरम, यही शब्द बृहद स्तोत्र रत्नाकर के भारत भू मातृ स्तोत्रम इस रचना में पहली बार दिखते हैं, जिसकी पहली पंक्ति है, वंदे मातरम व्यक्तां व्यक्तां च जननीं परां दीनोऽहं बालकः कांक्षे सेवां जन्मनि जन्मनि। इस स्तोत्रम के 7वें श्लोक में उल्लेख है, असुराणां पुरी लंका दासी यच्चराणयोः कृता तां देवीं भारतीं वंदे मातरम विश्व पूजिता। मातृ उपासना का ये रूप बहुत प्राचीन है। भारत में उत्खनन में मिली वस्तुओं में मातृका मूर्तियों की संख्या अधिक है। पाषाण युग की संस्कृति से लेकर सिंधु संस्कृति और मौर्य संस्कृति तक और निकट भूतकाल या वर्तमान में आदिवासी बंधुओं की संस्कृति में मातृका पूजन की परंपरा देखने को मिलती है। दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन संस्कृतियों में ऐतिहासिक किले, महल, राजा और राज परिवार की रत्न जड़ित मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं, मगर इसी कालखंड के प्राचीन संस्कृतियों में से महत्वपूर्ण भारतीय सिंधु संस्कृति के अवशेषों में मिली मातृका मूर्तियों में हमें मातृ पूजन के सूत्र मिलते हैं। यह मातृ भक्ति केवल जन्मदात्री मां तक सीमित नहीं है। साक्षात ब्रह्मदेव अपनी आदि शक्ति की सहायता से सृष्टि की रचना करते हैं और यही आदि शक्ति जगन माता के स्वरूप में पूजनीय हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही मां विश्व जननी माता है। शव को शिव का रूप देने वाली शक्ति का, मातृ उपासना का यह रूप अत्यंत प्राचीन है। विश्व जननी का यही रूप भूमाता के रूप में प्रकट होता है। पृथ्वी देवी का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै स्वाहा। इस पृथ्वी माता की स्तुति कुछ इस प्रकार की गई है, मंगले मंगलाधारे मांगल्ये मंगलप्रदे मंगलार्थ मंगलेशे मंगलम देहि मे भवे। सर्वशस्यालये सर्वशस्याढ्ये सर्वशस्यदे सर्वशस्य हरे काले सर्वशस्यात्मिके भवे। भूमे भूमिप सर्वस्वे भूमिपालपरायणे भूमिपानां सुखकरे भूमिदेहिश्च भूमिदे। यही पृथ्वी माता बंकिम चंद्र जी की प्रतिभा से भारत माता के रूप में वंदे मातरम में पुनश्च प्रकट हुई है। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम। वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम। वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 12वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, श्लोक गायन पंडित चंद्रशेखर वजे, शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर,
और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।